आदमी आप देख पा रहे होंगे मंच पर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है नई सदरी खरीदी इस कार्यक्रम के लिए। आज इनका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्वागत भी हुआ है। अभी वो घटना शेयर करेंगे। जैसे ही रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, वो आरपीएफ वालों ने इनको किस तरीके से पकड़ लिया। वो इनसे कुछ वसूलना चाहते थे, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि ये कवि हैं, तो उन्होंने 300 रुपये दे के इनको छोड़ दिया। साथ में पूछा खाना वाना खाया है कि नहीं। तो कवियों के साथ ये सारी घटनाएं हैं। अभी तो एक कवि के पास 2000 का नोट निकल गया था, उसको इनकम टैक्स वाले उठा ले गए, आय से अधिक संपत्ति के जुर्म में। ऐसी मजाक की बातें हैं। मैं बताऊं, समसामयिक विषयों पर सबसे अच्छा लिखने वालों में जो एक नाम शुमार होता है, वो आज हमारे बीच उपस्थित है। वो देवरिया से आते हैं, और देवरिया मेरा शहर है। बहुत शानदार कलम है, बहुत खूबसूरत गीत लिखते हैं। एक बार तालियां उठें और आदरणीय आशुतोष त्रिपाठी जी का हमारा स्वागत करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो हल्दिया की तैलीय जमीन को प्रणाम करता हूँ। कोई कमाल की बात नहीं है, तैलीयता बहुत बड़ा गुण है, और आज के जमाने में कोई आर्ट भी है। अच्छा, उससे भी कमाल ये कि तेल की खोज की थी ONGC, लेकिन IOC जो है उसका शोधन करता है। तो सोचिए इस क्वालिटी में हल्दिया के लोग कितने पारंगत होंगे। कवि जो है वो शोधकों पे शोध करता है। तो अनन्य ने जो घटना बताई वो सारी सही थी, दुरुस्त थी। बस आखिरी बात जो मैंने उससे कही थी वो ये कहा था कि हल्दिया रिफाइनरी जा रहा हूँ, मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ। क्या बात है। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा, तो नहीं छोड़ा होता तो आपके सामने उपस्थित नहीं होता, यहाँ हाजिर हो गया। आपने पहले नहीं बताया। यहाँ जो 3 लोग बैठे हुए हैं, एक बात मनु भाई मुझे आपको बताई दी, आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं आज जान पाया, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में एक हमारे मित्र थे, वो चुनाव लड़ गए MLA का, और उनको भाई साहब 4 वोट्स मिले। पूरी विधानसभा में 10 लाख वोटर थे। अगले दिन आदमी DM ऑफिस चला गया, कहा DM साहब मुझे Z+ सिक्योरिटी दिलवाइए। क्यों भाई? कहा बताइए, घर में 7 वोट हैं, 4 तो वहां नहीं मिले, इस पूरे जिले में सबसे ज्यादा दुश्मन हमारे हैं। आप लोगों के इतने दुश्मन है, हमें नहीं पता है, और दुश्मन है तो पता चलता है कि आप लोग बड़े आदमी हैं। क्या बात ताकत से इस बात के लिए मैं सूरज जी को, मैं भाई साहब को, सरल लिखते हैं लेकिन जटिल आदमी तो मैं आप तीनों को बधाई देता हूँ कि इतने बड़े लोगों के बीच हम लोग आए हैं। अनन्य कितने समर्थ कवि हैं आप सब जानते हैं। बाकी एक हमसे भी स्मार्ट आदमी मंच पे बैठा है, अखिलेश द्विवेदी जी, वो सो जाएंगे नहीं तो उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। मैं एक राज की बात उनके बारे में। अखिलेश भैया दरअसल 3 भाई हैं, आप लोग नहीं जानते। नहीं। इनके 2 भाई फिल्मों में काम करते हैं। चेहरे से एक भाई का नाम है विजय राज, कौआ बिरयानी, और हाइट से एक भाई का नाम है राजपाल यादव। तो भाई साहब, हम लोग साथ जो आज घटना हुई है ना, ये सिनेमा को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, हिंदी फिल्मों का जो विरोध हो रहा है, इन्हीं चक्कर में आज कवि सम्मेलन का विरोध हुआ है। इसके एकमात्र आधिकारिक कवि यही है। तो इन सब लोगों को आप लोग जानते हैं, सिर्फ एक मुझे ही सुन लेना है। जी सब, क्योंकि 3 तो यहाँ के हैं, अखिलेश जी से परिचित ही हैं, बिंदास जी का जानना न जानना कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। कुल मिलाकर जो मध्यम क्रम का सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज होता है, जी, जो छुपाया हुआ अस्त्र होता है, जी, जिसका फाइनल के दिन इस्तेमाल होता है, जी, वो मैं ही हूँ। और क्या एक बात और कहनी है कि भाई साहब ने बताया कि मैं
व्यंग्य का कवि हूँ। हास्य कवि सम्मेलन में व्यंग्य का कवि तो आप लोगों को थोड़ा अजीब लगा होगा। जी जी तो भैया हास्य और व्यंग्य जो है दोनों रिश्तेदार हैं। जी एक में चोट लगती है, एक में धक्का लगता है। मतलब यूं समझिए कि एक अफेयर है, दूसरा विवाह है। एक होता है धोखा और दूसरा होता है धक्का। एक खाया जाता है, दूसरा दिया जाता है। ये जिंदगी है दोस्त, यहाँ इन्हीं दोनों के सहारे जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो व्यंग्य का कवि हूँ जी। हास्य भी ट्राई करूंगा, लेकिन सबसे पहले जी कल कारखाने की इस नगरी में आया हूँ तो एक छोटी सी कविता, और वो बनती भी इसलिए है क्योंकि ये जो कुर्सियां दिख रही है ना, मुझे बड़ा टैलेंट है। मैं निर्जीव चीजों को भी सुना देता। अब देखेंगे ये सब हंसी। तो एक निर्जीव वस्तु हमने बहुत ढूंढा जी। कि कौन सी ऐसी चीज है जिसपे कविता नहीं लिखी गई। जी जी बहुत मुश्किल से मिली साबुन। हमने साबुन पे कविता एक कहने की कोशिश की। अगर वहां से बात समझ में आ जाए, व्यंग्य आप तक पहुंचे, मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। साबुन की कल्पना कीजिएगा, कविता पे ध्यान दीजिएगा कि बड़ी जादुई टिकिया है। एक बार रगड़ कर नहा लेने भर से तन बदन महकने लगता है, रोम रोम खुशबूदार हो जाता है। न जाने कौन कौन से तेलों, फूलों, फलों और इत्रों की गंध समाई है इसमें। एक बार रगड़ कर नहाने की प्रक्रिया में वो सारी नायिकाएं, सारी तारिकाएं याद आने लगती हैं बाथ टब में साबुन का बचा। एक बार रगड़ कर नहा लेने भर से वो सारी तारिकाएं, सारी नायिकाएं याद आने लगती हैं बाथ टब में नहाती हुई। पर वे मजदूर कभी भी याद नहीं आते जो खटते रहते हैं रात भर साबुन की। फैक्ट्रियों के पास जादू है, वो पसीने की बदबू को खुशबू में बदलने का हुनर जानती है। फैक्ट्रियों के पास जादू है, वो पसीने की बदबू को खुशबू में बदलने का हुनर जानती हैं। साबुन की दो प्रजातियां होती हैं, एक में इत्र है, दूसरे में सोडा। एक से शरीर धुलता है, दूसरे से कपड़ा। काश एक तीसरी प्रजाति भी होती जो तन वसन के साथ साथ मन के मैल भी होती। तो ये तो रही व्यंग्य की कविता। एक हास्य भी पढ़ना चाहूंगा। भाई साहब, इन लोगों की तरह मनु भाई कहते हैं कि हास्य में हम लोग सच्ची बात कहते हैं। जी जी, कहते हैं कि सच का आख्यान है। तो हमने कहा भाई साहब, व्यंग्य जो है ना यथार्थ का व्याख्यान है। ठीक है, हम कोशिश करें तो ये कर सकते हैं। मैंने कहा कोई कवित्री आप नहीं लेकर चल रहे हैं? तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मनु बदायनी को वहां भुवन मोहिनी की दृष्टि से और अनन्य रहेंगे तो अनामिका अंबर की दृष्टि से देखे जाएंगे। तो इसलिए कवित्री की कोई जरूरत नहीं। हालांकि मैं यहाँ के लोगों के चरित्र पे कुछ नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, मैं शोध करूंगा। एक बार मेरे मन में भी ना इस तरह की बीमारी पैदा। जी जी, हालांकि मैं प्रेम ही सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी कविता कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाता, काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाता कि किसी को हमसे भी प्यार हो जाता और खाली खाली बैठा रहता हूँ, समय ही समय है मेरे पास। या फिर यूं होता कि कोई, या फिर यूं होता कि सर पे कोई भूत ही सवार हो जाता। काश कोई ऐसा चमत्कार। कसक 30 सुना है, दोनों में होती है सिहरन। कसक 30 अकड़न जकड़न, तन तपता है, हिलने लगती है धड़कन वड़कन। या यूं समझ लो कि कोई मियादी बुखार हो जाता। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाता कि किसी को हमसे भी प्यार हो। तो प्रयास किया था। ये पूरी कविता है, लेकिन आज पूरी सुनाऊंगा नहीं। जिसके लिए बुलाया गया है, आज प्रेम पढ़ने के लिए बुलाया गया है, और प्रेम से बड़ी कॉमेडी कुछ है नहीं जी। प्रेम से बड़ा हास्य आपके जीवन में कुछ नहीं। याद करिए अपना पहला प्रेम,
कितना सीरियस लेते थे हम, और उस घटना को अब याद करेंगे तो सबसे ज्यादा हंसी उसी पे आएगी। जी जी सही में ऐसा था, मैं 3 घंटा खड़ा रह जाता था किसी के चक्कर में। तो प्रेम जो है आगे चल के हास्य हो जरूर जाता है, लेकिन मेरी कविता जब प्यार होता है, पहली बार होता है, उस समय की कविता है। एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करूंगा। मुक्तक अगर आप तक पहुंच जाएगा तो पूरा गीत भी पढ़ूंगा। जी सर। तो मुक्तक ये है अनन्य की, रूप उनको मिला, रंग उनको मिला। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं गायक हूं नहीं। जी कि रूप उनको मिला, रंग उनको मिला, हुस्न के बाग में मानो चंपक खिला। तो खुशबुओं को छुपाने से क्या फायदा, जो भ्रमर भी लुभाती तो क्या बात थी, संग संग गुनगुनाती तो क्या बात थी। बहुत खूब भाई साहब, ये बीमारी लगी थी जब हमको, जी जी पहली बार लगी थी। जी जी जब मेरे जीवन में पहली बार प्रेम उतरा था। अच्छा, प्रेम में ना एक कमाल की चीज होती है। जी जी यहाँ पे दादू बैठे हुए हैं, हम लोगों के अध्यक्ष बिंदास सर। जी जी दादू बुलाते हैं, और प्रेम में इनके अपोजिट होता है जादू। जी जी दादू का उल्टा है जादू। तो कोई मिल गया। हालांकि मैं कहता हूं कि प्यार होता है तो आदमी वास्को डिगामा हो जाता है। कैसे होता है वो अभी बताऊंगा, लेकिन आप सब ना कुछ देर के लिए, जब पहली बार आपके जीवन में प्रेम उतरा था, वहां पहुंचिए। मैं गीत के माध्यम से आपको वहां ले चलता हूं, और अगर आपको लगे कि मैं सच्ची जगह पहुंचा रहा हूं, मैं सही बात बोल रहा हूं, तो मेरे हौसले को बढ़ाइएगा। ये गीत मैंने पहले कहीं नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ रहा हूं। अनन्य तो जो कविता पढ़ रहे थे वो हल्दी घाटी वाली कविता थी, गलत जगह पे पढ़ रहे थे। लेकिन ये आईओसी का प्लांट जरूर है, मैं मानता हूं यहाँ प्रेमी बहुत होंगे, नहीं तो इतने अच्छे अच्छे शायर कहाँ से होते। सही शायरों के लिए एक बार ताली बज जाए। और उसी गंभीर मनोदशा में चलिएगा सर, जादू याद रखिएगा। जी सर। इश्क की है ये जादूगरी, हुस्न की है ये बाजीगरी। इश्क की है ये जादूगरी, हुस्न की है ये बाजीगरी, कि जिसमें हम भी फना हो गए। ये न पूछो कि क्या हो गए, ये न पूछो कि क्या हो गए। इश्क की है ये जादूगरी। बहुत आभार। और बीमारी कहाँ से शुरू होती है? गीत का पहला बंद कि जब से नजरों से नजरें मिली, सब दबी दिल की कलियां खिली। जब से नजरों से नजरें मिली, सब दबी दिल की कलियां खिली। अब भाव जगने लगे सैकड़ों, कल्पना को भी पांखें मिली। कल्पना को भी पांखें मिली। अब पता चलते ही उनका पता, मानो हम लापता हो गए। इश्क की है ये जादू
जादूगरी कि जिसमें हम भी फना हो गए। तो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जब प्यार होता है तो आदमी वास्को डिगामा हो जाता है। जी जी। गीत का कैसे होता है गीत का अगला बंद कि एक अनजान, बंगाल में पढ़ रहा हूँ, यही सबसे पहले खोया था वास्को डिगामा। तो एक अनजान दुनिया दिखी, अनछुआ एक नगर मिल गया, अनछुआ एक नगर मिल गया, और लक्ष्य ने खुद ही आवाज दी, हमको स्वर्णिम सफर मिल गया, हमको स्वर्णिम सफर मिल गया। सबसे विस्फोटक घटना अब आ रही है। जी जी। कि हमको स्वर्णिम सफर मिल गया, और उसने ऐसे निहारा हमें, मानो हम आईना हो गए। इश्क की है ये जादूगरी, हुस्न की है ये बाजीगरी। और हिंदी पढ़ता पढ़ाता हूँ तो हिंदी जानने समझने वाले लोग, मनु भाई ये बहुत साहस का काम है जो आप लोग कर रहे हैं, बंगाल में हिंदी की ज्योति जला रहे हैं। ये नहीं कहूँगा कि किस साहस से जला रहे हैं, मुझे ये कार्यक्रम ताउम्र याद रहेगा मित्रों। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, यहाँ हम लोग पढ़ने आए हैं, किस साहस से आपने बुलाया है उसी साहस से पढ़ के जाएंगे। हमारे लिए हर आदमी 1-1 लाख के बराबर है। तो उस हिंदी में एक बंद कहने की कोशिश की। दादा भैया, अखिलेश भैया, कहा जाता है कि मूक हूं ही बाचाल और पंग चढ़े गिरिवर गहना। प्रेम और भक्ति दोनों की अवस्था सेम होती है, तब ये हिंदी का कवि आपके सामने एक बंद पढ़ता है। जी सर। कि शब्द आधे अधूरे थे जो, शब्द आधे अधूरे थे जो, उनको वाक्यों की माला मिली। शब्द आधे अधूरे थे जो, उनको वाक्यों की माला मिली, उनको वाक्यों की माला मिली। और अर्थ खुलने लगे भाव के, प्रेम को पाठशाला मिली, प्रेम को पाठशाला मिली। और उपासक से हम मूर्ति पूजक हुए, और उपासक से हम मूर्ति पूजक हुए, कि जिसके वो देवता हो गए। इश्क की है ये जादूगरी, हुस्न की है ये बाजीगरी। और कविता का आखिरी हिस्सा, गीत का आखिरी बंद, मेरे द्वारा कही गई ये आखिरी पंक्तियां, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। हंसी मजाक हम लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन एक आदमी भक्ति में लगा हो और भगवान की कृपा हो जाए। जी जी। कोई प्रेमिका की फिराक में हो और प्रेमिका की नजर उस प्रेमी पे हो जाए। प्रेम से पहले की अवस्था और प्रेम के बाद की अवस्था। और हल्दिया के लोगों, ये सुन लेना, ये आप सुन लेंगे मेरा मान रह जाएगा, और शायद उस प्रेम का भी मान रह जाए। ये सुन लीजिएगा, मैं संतुष्ट हो गया। प्रेम से पहले की अवस्था और प्रेम के बाद की अवस्था। भैया, कि रेत के कण थे, मिट्टी के ढेले थे हम, रेत के कण थे, मिट्टी के ढेले थे हम, इस समूचे जहां में अकेले थे हम। और हाथ थामा जो तूने मेरी
मेरी राह में हाथ थामा जो तूने मेरी राह में, सच है हम साधना हो गए, इश्क की है ये जादूगरी, हुस्न की है ये बाजीगरी। ये दीवानापन है कि जिसमें हम भी, कि जिसमें तुम भी फना हो